बोल कंकाली मैया की जय। मथुरा की प्राचीन कंकाली मैया के दर्शन आप कर रहे हैं। कंकाली मैया है और कौन कौन सी मैया हैं साहब यहाँ पर पंडित जी हैं? 3 रूप है कंकाली मैया की, काली, महाकाली, भद्रकाली और ये चौथा ये शेर है, नीचे शेर है। जय हो। और ये देखो यहाँ पर परिक्रमार्थी भी पहुंचे हुए हैं। श्री गोपाल वैष्णव पीठ की पंचकोशीय दंडोती परिक्रमा जो शुरू हुई है 28 तारीख को, उसके परिक्रमार्थियों का यहाँ पर मेला है। बोल दो गोपाल जी महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो यमुना मैया की, गोपाल प्यारे की जय हो, गुरु जी महाराज की जय हो, गोपाल प्यारे की जय, शरणम प्रपद्ये। जय हो गुरु जी महाराज की। आहा हा हा हा। जय हो। दंडोती लग रही है, वाह वाह वाह। पहलवान भी दंडोती लगा रहे हैं। जय हो। और देखो देखो और भी लगा रहे हैं। वाह 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 वाह। हरि बाबा के साथ सब बाबा के चेले हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हाँ ले जय हो। ये देखो दंडोती परिक्रमा चल रही है। बोल दो आप तो यमुना मैया की आरती में नजर आओ। दो शब्द बोल दो, बाकी तो महाराज जी ने बोल दी नहीं। बाबा जी देखिए ऐसा बड़ा भाग्य है। जय हो। गोविंद के साथ ऐसे तो बाबा ने बोल दियो, दो शब्द आप भी बोल दो। कैसा लग रहा है आपको ये क्षण क्षण पे दंडोती लगाते हुए? आप मौन रह के परिक्रमा मौन, और आप कछु बोल दो। जय हो कछु। जय हो। तो ये कंकाली मंदिर का परिदृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए, हाँ हाँ, कितनी पावन और समृद्ध भूमि है ये, सिद्ध भूमि। ये देखिए, गोपाल हरे और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। और ब्रज भूमि में भी मथुरा। जय हो। जय यमुना मैया की। हाँ, जय बोल। ये देखो लगातार दंडोती परिक्रमा चल रही है। ये प्रतिदिन परिक्रमा इसी तरह से करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, फिर विश्राम होता है, फिर अगले दिन उस स्थान से दोबारा उठाते हैं। ये देखो कैसे हैं, बढ़िया हैं। ये है स्पेशलिस्ट ऑफ श्रीखंड। आपको भी। हाँ, नन्ना पारी। जय हो। और क्या कहोगे आज? ऑल गुड, सब बढ़िया, मजा आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। जय हो। तो बोलते बंसी वारे की जय। जय हो, जय हो। ये आप देख रहे हैं परिक्रमा, और ये देखिए आप, महाराज की जय। बोल बाबा महाराज की जय। जय हो। बोल दो, दो शब्द आज तो। भैया गुरु जी की कृपा से, हाँ गोपाल जी की कृपा से, हाँ, मथुरापुरी की अलौकिक परिक्रमा को लाभ मिल रहा है। अच्छा। स्वयं श्री गोपाल जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में श्री भूरा बाबा जी महाराज हमारे संग चल रहे हैं। हाँ। सब बाल गोपाल मंडली है, जैसे ठाकुर जी अपने बाल गोपालन संग लेके चले, हाँ हाँ, ऐसे महाराज सब बाल गोपालन को उत्साह बढ़ाते हुए चल रही हैं। तो भैया हम तो सदैव इनकी कृपा के ही ऋणी रहेंगे कि इनने ऐसी कृपा करी
और हमको ये आनंद दिवा रही हैं। और जय हो हमारी खत्री जी की, जो आप पूरे विश्व में या मथुरापुरी की परिक्रमा को दर्शन कराए रही हो। जय हो, जय हो। सब करवे वारो करावे वारो यही है जाकी ये भूमि है, क्यों गुरुदेव? बिल्कुल सही बात है। करवे वारो करावे वारो यही है। यही है, यही शक्ति दे, यही परिक्रमा लगावे, यही दंडोती करे। हमारे आपके शरीर में तो कछु है ना। 2 शब्द आप बैठ लें वहाँ पे। हाँ हाँ। महाराज की जय। अरे बोल गोपाल जी महाराज की जय। जय। और हमने एक ऐसे परिक्रमार्थी भी देखे हैं, वो अभी आएंगे नजर, जो शारीरिक रूप से थोड़ा सा असमृद्ध हैं। जय हो। उनके हाथ पैर थोड़े आड़े टेढ़े हैं, फिर भी वे दंडोती लगा रहे हैं। सब ठाकुर जी की कृपा को आनंद है। ठाकुर जी जिन्हें ले आए हो या परिक्रमा में, वे सब ठाकुर जी की कृपा के विशेष पात्र हैं। उनकी हजारन वर्ष की तपस्या को फल है कि वे यह परिक्रमा को आनंद ले रही हैं। जय हो। जय हो गोपाल जी महाराज की। जय हो। बड़ा बढ़िया हम उठ रही है। जय हो गुरुदेव। 2 शब्द बोल दो अपने, चाहो तो आप। अच्छा, यहाँ बैठ जाए। जय हो बाबा। जय हो। हाँ हाँ, देखो कैसे बैठ गए हैं भैया या भूमि पे। कंकाली पे कैसो महसूस कर रहे हैं? देखो भैया, दिव्य धाम ये मथुरापुरी है। या मथुरापुरी में भगवान को नित्य निवास है। नित्य मथनाथ सर्व पापानि ददाति च परमं पदम उत्तमो हि नरो यत्र सा मथुरा निगद्यति। योगी सभी पापने नष्ट करने वाली, भगवान के परम पद गोलोक के लिए प्राप्त कराई वाली, और यहाँ में उत्तम पुरुष यानी पूर्ण पुरुषोत्तम श्री गोपाल जी को नित्य निवास है, सन्निधान है। वहाँ के लिए मथुरा कहो जाए। मथुरा ये भगवान श्री कृष्ण को ही साक्षात रूप है, विग्रह है, रस रूप है। भगवान कृष्ण रस स्वरूप हैं। रस रूप या मथुरापुरी में भगवान के लिए नमस्कार करने की भावना से हम सभी गोपाल वैष्णव पीठ के जो शिष्य मंडली है, दंडवती या प्रदक्षिणा के लिए अपने पूज्य गुरु जी विठलेश जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लगाई गई। यह तृतीय बार परिक्रमा लग रही है दंडवती। प्रथम गुरुदेव की प्रथम वार्षिक पुण्यतिथि पर कीनी, चतुर्वार्षिक पुण्यतिथि पर कीनी। अब 10 वर्ष पूर्ण है रही हैं। 11वां वर्ष जिनको प्रारंभ है वहाँ पर सभी या दंडवती प्रदक्षिणा के लिए कर रही हैं। जय गोपाल जी महाराज की जय। बोल गोपाल वाला जोड़ते हो यहाँ पे, बोल मोबाइल पे। मेरा नाम प्रभात है। अच्छा, गोपाल बालम गोपाल वाला शरणम प्रपद्ये। गुरु विठलेश बोल शरणम प्रपद्ये श्री गोपाल बालम शरणम प्रपद्ये गोपाल बालम शरणम प्रपद्ये श्री विठलेशम शरणम
एक लाइन बना लो, एक लाइन में। जय जमुना मैया की। गोपाल बालं शरणं प्रपद्ये, गोपाल बालं शरणं प्रपद्ये, आहा गुरुविठलेशं शरणं प्रपद्ये, गोपाल बालं शरणं प्रपद्ये, गोपाल बालं शरणं प्रपद्ये, गोपाल बालं शरणं प्रपद्ये, गोपाल बालं शरणं प्रपद्ये। क्या बोल सकते हैं, क्या ताकत है, बड़ेगा खेले जय हो। कदम के चेड़ महाराज दोनों, कृष्ण बलदेव गिरिराज जी दोनों, और दोनों कदम के वो बदल के आए अभी नहीं, अभी वो धनवती परिक्रमा श्री गोपाल पीठाधीश्वर हमारे सदगुरु गोपाल मंदिर पीठाधीश्वर योगीराज अनंत कोटि ब्रह्मानंद नायक श्री सदगुरु मालूम ही नहीं। मथुरा पंचकोटि धनवती परिक्रमा मोहनबाग बिना कैसे, मोहनबाग तो पूछो। अखाड़ा मोहनबाग हमेशा गुलजार अखाड़ा मोहनबाग स्वागत करता हुआ श्री गोपाल पीठाधीश्वर। जय बाबा, आपकी जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं, आज बड़ा ही पुण्य का ये पर्व का शुभ दिन है। ये मथुरा की पंचक्रोशी दंडवती परिक्रमा गुरु जी की पुण्य स्मृति में सभी शिष्य सेवक भक्तों के साथ विश्राम घाट से प्रारंभ की है, और ये सभी तीर्थ स्थलों को होती हुई ये इस समय सिद्धि स्थल से पूर्ण होकर के अब ये शिव स्थल में प्रवेश कर रही है। तो आज की ये परिक्रमा बलभद्र कुंड तक चलेगी। उसके बीच में ये जितने भी बगीचे और अखाड़े हैं, ये पूर्वजों के ऋषियों के यहाँ तपस्थली, ये आश्रम हैं सब। इन पे सभी ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तभी चतुर्वेदियों को ऋषियों की संतान बोलते हैं। समय के देखते हुए स्वरूप में परिवर्तन होता चला गया। ये मोहनबाग, ये जितने भी यहाँ भक्त हैं, इन सभी के पूर्वजों के द्वारा इस आश्रम को व्यवस्थित सुरक्षित रखा गया। और किसी समय में यहाँ 200 से आदमी नृत्य के बैठने वाले, और संगीत का उद्गम इस मोहनबाग से ही प्रारंभ हुआ। जो होली के दिनों में उसकी जितना भी संगठन था, संगीत से, गान से, नृत्य से, वाद्य से, सभी से समाज में ये उत्सव मनाते थे। ऐसा ये मोहनबाग है। मोहनबाग मित्र मंडल नाम से बहुत ये प्रसिद्ध हुआ। अब ये सब परिवारी जन हैं, इन्होंने सबों ने इस स्थान को बचा रखा है। नहीं तो आप देखिए सभी आश्रम व्यवस्था सभी इतस्ततः भ्रष्ट हो रही है। परंतु जहाँ भी 10-20 आदमी नित्य बैठते हैं, वो ही आश्रम बगीचा बचे हुए हैं। ऐसा ये मथुरा का पुण्य क्षेत्र है।
यहाँ से मधुबन जाने का द्वार है। अब ये सिद्धस्थल की ओर प्रवेश होगा परिक्रमा का। ये शिवस्थल यहाँ से बलभद्र कुंड से शिवस्थल प्रारंभ होगा। सभी लोग आ रहे हैं और इस समय परिक्रमा में सम्मिलित होना है। मैं सभी के लिए गुरु गोपाल की ओर से शुभाशीष शुभकामना देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय गोपाल। बस एक प्रश्न और कि पंचकोशीय परिक्रमा का महत्व क्या है? पंचकोशी परिक्रमा का महत्व है कि मथुरा में 5 स्थल जो हैं वो प्रमुख हैं। 5 स्थलों में पूरी मथुरा बटी हुई है। ये बराह पुराण में इसकी सीमा के लिए बतलाई है। ये विश्राम घाट से और जितना भी जहाँ तक ये अपना बैराज बना है पुल रावण कोटी घाट तक, वहाँ तक का जितना भी ये इलाका है उस सभी को अर्घ स्थल बोलती हैं। अर्घ स्थल। और उसके मध्य में बीच में जहाँ ध्रुव जी का टीला है, सूर्य घाट है, वो सूर्य नारायण की इसमें प्रधानता होने से इसको अर्घस्थल बतलाया है। वहाँ से वो अर्घस्थल रंगेश्वर महादेव के वहाँ तक आता है। तो फिर वो जो सड़क बीच में आ जाती है विकास बाजार वाली, बस वहाँ से वो सिद्धस्थल प्रारंभ हो जाता है डैम्पियर पार्क की तरफ। और ये सब जितना भी इलाका है ये सब सिद्धस्थल में आता है बलभद्र कुंड तक। बलभद्र कुंड के आगे जाएंगे भूतेश्वर की तरफ, वो शिवस्थल हो जाएगा। उसका एक छोर इधर शिवताल कुंड तक शिवस्थल और सिद्धस्थल का वो एक सीमा का निर्धारित स्थान है। वहाँ से वो चलेगा शिवस्थल, जिसमें केशव देव जन्मभूमि और वो जितना भी इलाका है वहाँ का वो सब आएगा। उसकी सीमा महाविद्या के मंदिर तक जहाँ बीच में आता है वो सब आ जाएगा। और महाविद्या के मंदिर के उधर की तरफ सरस्वती कुंड, गणेश टीला, अक्रूर घाट तक मथुरा की जो सीमा है वहाँ तक सब इसके लिए पुष्प स्थल बतलाया है, जिसका एक छोर विश्राम घाट तक पहुँचता है। और ये जितनी भी बस्ती मथुरा बसी हुई है ये इन चारों क्षेत्रों के बीच में बसी हुई है। 5वां क्षेत्र जो है जिसके चारों तरफ बाजार है, छत्ता बाजार, विश्राम बाजार, घिया मंडी, इधर चौक बाजार, इधर का ये भतपुर गेट, उसके बीच का जो टेकरा है उसको वीरस्थल नाम से बोला। जय हो। उसके मध्य में वीरभद्रेश्वर महादेव अपने गोपाल जी के मंदिर के सामने ही वो प्राचीन स्थल है। जो गोपाल पीठ पहले वीरभद्रेश्वर के मंदिर में ही थी। जय हो। उसमें पूर्व जो आचार्य थे वो उस जंगल झाड़ झंकड़ों के बीच में एक सरोवर था, प्राचीन महादेव जी और गणेश जी का स्वरूप स्थान है, आज भी विद्यमान है। वहीं तपस्या करते थे। मुसलमानों का शासन था उस समय। मुसलमानी शासन बीतने के बाद में जब ये गोपाल जी महाराज का इसी वीर स्थल में दीर्घ विष्णु के सन्मुख मथुरा देवी के सामने भूमि से जब इनकी प्राप्ति हुई, जो मुस्लिम समय में 100-150 वर्ष तक भूमि में ही रहे, किसी को मालूम नहीं था। चतुर्वेदियों ने अपने घर को बनाने को नींव खोदी तो उसमें आपकी प्राप्ति हुई। उनको महाराज को, गोपाल जी महाराज को वहाँ स्थापित किया। तो पहले ही मुकाम उनका उसी जगह पर हुआ था जो वीरभद्रेश्वर का मंदिर है, जिसकी सीमा गोपाल मंदिर के सामने है। जय हो। आज उसी बैठक में रामदास रहता है इनका मंसर जी। उनके जो माता जी का नंसार पक्ष था उनके वो भाग में था, वो उनके लिए प्राप्त हुआ। वो मंदिर अभी तक बना हुआ था। उस मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान किया और वहीं वो महाराज रहते थे। फिर बड़ा मंदिर बनाने को गोपाल जी का मंदिर बना करके ठाकुर जी को स्थापित किया। तब से गोपाल मंदिर अलग से प्रसिद्ध हुआ। उसका भाग जो है वो पूर्व महाराजाओं ने उधर के लिए शिव निर्माल्य जैसा कह करके छोड़ दिया। ये शिव जी का मंदिर है, बीच में पर्दा खींच के अपनी, तो ये सब जो थी संपत्ति ही वो महाराजन की ही।
और जिन सेवकन ने सेवा कीनी, सहयोग किया, उनके लिए उसमें से कुछ भाग दे दिया, वो मुरलीधर जी के पूर्वजों को मिला। और गोपाल जी का आज भी है, ऐसी ये गोपाल तीर्थ है, गोपाल मंदिर है, उन्हीं के ये सब शिष्य सेवक भक्तगण हैं। इनकी भावना से आज इस मोहन बाग पर, क्योंकि सदा से हमारे पूर्व आचार्य पूर्वज आते रहे, महाराज की एक छोटी थी, वो आते थे, बड़वन जाते थे तो यहाँ आकर के देखते थे, यहाँ पीपल वाले पे सब जगह उनकी फेरी करता गुरुदेव ये सिद्ध और शिव भूमि है, इसका परिणाम इस पंचकोसी परिक्रमा का क्या है, फल क्या है? पंचकोसी परिक्रमा का परिणाम ये है कि ये मथुरा जो है, इसको पुरीश्वरी, तीर्थेश्वरी कहती हैं, ब्रज की राजधानी है। यहाँ भगवान का नित्य सन्निधान है। प्रत्येक आश्रमों में, प्रत्येक स्थलों पर भगवान के स्वरूपों का, भगवान के अंशावतारों का स्वरूप विद्यमान है। उन सभी के लिए नमन बंदन करने से प्राणी का कल्याण होता है, भगवान के प्रति भक्ति की प्राप्ति होती है। इन सभी लक्ष्यों को लेते हुए ये परिक्रमा का महात्म्य पुराणों में वर्णित है। परिक्रमा दो ही शास्त्रों में वर्णित मिलती हैं, एक मथुरा की परिक्रमा, एक अयोध्या की परिक्रमा। और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा भगवान ने स्वयं गोवर्धन पूजा के समय में प्रारंभ की थी। इनके अलावा अन्य परिक्रमा लोगों ने भावना से अपने यहाँ अलग अलग परिक्रमा बना रखी है। तो क्यों परिक्रमा का महात्म तो एक उपासना का क्षेत्र है, नित्य पूजा में भी परिक्रमा होना अनिवार्य है। जितने भी भगवान के अंशावतार हैं, जो भी स्वरूप हैं, किसी भी देवता को एक बंदन नमन प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और गुरुदेव क्या जो भोले बाबा हैं, भूतेश्वर बाबा वे प्रतिदिन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, ऐसा कहा जाता है विद्वानों के द्वारा। वो तो ब्रज में प्रवेश करने का पहला द्वार है। भूतेश्वर को ही नमन करके हम और आप भूतेश्वर बाबा स्वयं परिक्रमा करते रहते हैं, चूंकि वे कोस वाले हैं। वो किसी को दिखते तो है नहीं, वो तो सब जगह हैं, व्याप्त हैं वो तो। और वो भगवान के अनन्य भक्त शिष्य हैं। शिव जी, उनने तपस्या की थी यहाँ शिवताल कुंड पर। भगवान ने प्रत्यक्ष उनको दर्शन दे करके उनकी तपस्थली के लिए यहाँ सिद्ध किया। उसी के प्रतीक में ये शिवताल कुंड है और शिव जी का मंदिर है प्राचीन। और शिव जी के लिए आशीर्वाद दिया, बारह क्षेत्र, उसमें प्रणाम करने से, दंडवत करने से भगवत भक्ति प्राप्त हो रही है। और जय कृपानाथ महाराज की बोल गोपाल जी महाराज की। हाँ बोल दो, बोल दो, बोल दो गुरुदेव इधर। भुवनेश्वर महादेव चौवा भवन और मोहन बाग अखाड़ा। जय हो। मोहन बाग अखाड़ा सबसे बड़ा वाड़ा। इस मोहन बाग अखाड़े में हमारे गुरुजी रोज रोज आते थे। अच्छा। और आज भी उनकी आत्मा यहाँ उनको खींच लाई। जो वर्तमान में महाराज हैं उनको भी जबरदस्ती ले आई। और मोहन भुवनेश्वर महादेव चौवा भवन और समाज को मोहन बाग, इसने समाज को बहुत ऊंचा कर दिया। दुबई तक, बम्बई तक, लंदन सब मोहन बाग की बदौलत है। मोहन बाग अखाड़ा सबसे पुराना प्राचीन स्थान और मधुपुरी मथुरा, यहाँ पर भगवान प्रभु स्वयं प्रकट होकर के यहाँ विचरण किए हैं। बड़ा ही आनंद का विषय है कि आज हमारे गुरुजी महाराज परिक्रमा कर रहे हैं, वो भी दंडवती परिक्रमा। परिक्रमा पैदल चल के भी होती है, पर दंडवती परिक्रमा का तो बहुत महत्व है। प्रभु ऐसे गोपाल जी महाराज हम पे सब पे कृपा बनाए रखे। गोपाल जी महाराज की जय। फिर यहाँ नहीं आई, आप आएंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। बाबा के पधार में तृप्त है और आशीर्वचन। जय हो, धन्यवाद।
भूमि फिर धन्य है, भूमि फिर धन्य भूमि फिर धन्य है गई। भूमि फिर धन्य है बाबा, बाबा हाँ भूमि फिर धन्य है गई। हाँ आप ही का ही ले रहे हैं। ये चल रहा है लाइव। हाँ और ये भूमि जो है जी, हाँ ये भूमि जो है ऋषि मुनियों की बाबा ने कही, तो वो तपोस्थली आज भी उनके दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन वो ऋषि मुनि आज भी कन्हैया यहाँ मैया मैया टेरते और गैयन को चराते हैं। आज हूँ अजहू कन्हैया यहाँ मैया मैया टेरत और गैयन को चरावत है। जय जय की जय। तो आपने देखा कि ये दंडवती परिक्रमा जो लेकर चल रहे हैं, दंडोती कह रहे हैं, दंडोती, कछु लोग दंडवती भी बोले हैं। गुरुदेव कछु दो शब्द आप बोलना चाहोगे बिहारी भाई साहब? हैं दो शब्द कछु, जय श्री कृष्णा, जय जमुना मैया की कछु बोल। जय गोपाल। जय गोपाल। और आज को दिन तो जय गोपाल को ही। जय हो जमुना मैया की जय, जय लाल धरण की जय। जय हो। और पाओ भाई साहब, जय गोपाल साहब। आपके दो शब्द होंगे अभी, मैं भोलेनाथ के दर्शन कराए दूं। जय हो। जय जय की जय। अरे रोक कौन लो, पाओ भाई साहब के दो शब्द है रहे बस। आज कैसी अनुभूति है आपकी? आज परम हर्ष का विषय है कि आज हमारे गुरु परिवार, हाँ गुरु गद्दी जी हमारे घर पधारी है, जय। हमारे अंगने पधारी है। इससे बड़ा दिन क्या होगा। जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, हाँ। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारे गुरु जी हमारे यहाँ पधारे हैं, हम कृतकृत हैं, धन्य हैं, उनकी बड़ी कृपा है। पहले से हमने देखा है, बड़े गुरु जी भी मोहन बाग आते थे। आज वो अपनी वाणी से भी मोहन बाग के विषय में जो उन्होंने कहे वो हमारे ऊपर उनकी कृपा है। जय गोपाल। जय गोपाल। बोल देंगे राज महाराज की जय। हाँ सर, बोल दो दो शब्द आप। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तहिता मोक्षदायिका। ये 7 पूरी शास्त्रों में मोक्ष की दायिनी बताई है। जहाँ श्री यमुना महारानी जो सूर्यपुत्री हैं और भगवान कृष्ण की चतुर्थ प्रिया हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में विराजती है। संसार में किसी भी देवी देवताओं के आप दर्शन करते हैं तो उसी स्वरूप में दर्शन नहीं करेंगे जिस स्वरूप में कि वो वर्तमान विद्यमान थे। खाली 2 ही देवता पृथ्वी पे भूतल पर यथा स्वरूप में हैं, श्री गिरिराज धरण कि जो पर्वत कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया और स्वयं प्रवेश करके उसको देव की मान्यता दी, और श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी जिसने सतयुग से लेके और भगवान के प्रागट्य तक उनके इंतजार में तप किया। विश्राम घाट उनकी तपस्थली थी, इसीलिए भगवान ने वहाँ जाके विश्राम किया। महाभारत युद्ध के बाद में जब वो यमुना किनारे घूम रहे थे तो उस समय भगवान का यमुना जी से मिलन हुआ और वहीं पर चतुर्थ प्रिया के रूप में ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। तो ये जो ब्रज भूमि है, ये जो मथुरा स्थली है, ब्रज का प्राण जो है वो मथुरा है। यहीं पे राजा अमरीश ने जब एकादशी का अनुष्ठान किया था तो उसका समापन मथुरा में ही किया। उसके लिए यहाँ पे अमरीश टीला है। ध्रुवजी महाराज को भी तप करने के लिए, क्योंकि सिद्ध स्थली है, यहाँ पे थोड़ा सा तप करने से भगवत की प्राप्ति होती है। वही कारण था कि नारद जी ने ध्रुव जी को बताया था कि मधुबन में जाके आप तप कीजिए। जय गोपाल। आज हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि गोपाल पीठाधीश्वर परम पूज्य 108 श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज हमारे इस पूर्वजों की तपस्थली जिसको हम अखाड़ा मोहनबाग कहते हैं, यहाँ पे पधारे और हम सबको कृतार्थ किया। आज हमारे पूर्वज भी बड़े प्रसन्न होंगे। जय गोपाल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय गोपाल। ये देखो गौशाला से भी भ्रमण करे आए हैं गुरुदेव, है ना। और अभी दंडोती परिक्रमा भी लगाएंगे यहाँ से निकल के। बोलो गोपाल जी।